हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए पार्टिकल revolves in clockwise direction as seen from point A in a circle C of radius 1 cm and completes one revolution in 2 seconds. The axis of the circle and the principal axis of the mirror M coincide. The radius of curvature of the mirror is 20 cm. Then the direction of revolution as seen from point A of the image of the particle and its speed is, and this is the diagram given for it and 4 options are given for it. तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है कि एक पार्टिकल है जो सी सर्कल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है। उसे हम ए पॉइंट से देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस सर्कल में घूम रहा है और इस सर्कल का रेडियस दिया है 1 cm और उस पार्टिकल को इसमें घूमने के लिए एक रिवोल्यूशन के लिए 2 सेकेंड लग रहा है और इस सर्कल का एक्सिस और मिरर का एक्सिस कोइंसाइड कर रहा है। तो ये सर्कल मिरर से 10 cm दूरी पर है। तो हमें पूछा गया है कि जब इसका इमेज फॉर्मेशन होगा तो उस इमेज में वो पार्टिकल का रिवोल्यूशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा और उस पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे जो सर्कल है वो मिरर से कितनी दूरी पर है, 10 cm। तो हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसे हम u के माध्यम से डिनोट करते हैं। तो u इज इक्वल टू 10 cm। तो ये अगर पोल पॉइंट है तो ये इस तरफ हम सब नेगेटिव लेंगे और इस तरफ सारे के सारे टर्म्स को हम पॉजिटिव लेंगे। तो u हमारा नेगेटिव हो जाएगा -10 cm। तो इसका इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो हमें निकालना है v और फोकल लेंथ इसका क्या होगा, इस तरफ होगा तो ये पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ क्या है, r/2 दैट इज 20/2 इज इक्वल टू 10 cm। तो अब हम मिरर का फॉर्मूला यूज करके v का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/f होगा 1/10 माइनस 1/10। तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 दैट इज 2/10। तो v क्या हो गया, 10/2 इज इक्वल टू 5 cm। तो इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होगा, 5 cm दूरी पर होगा मिरर से। अब हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं उस इमेज का। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या एक्सप्रेशन है, m इज इक्वल टू -v/u। तो यहाँ पे v क्या है, 5 cm और u क्या है, -10 cm। तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या निकल के आया, 0.5। तो उस इमेज का मैग्निफिकेशन 0.5 हो गया। तो सर्कल का रेडियस हम निकाल सकते हैं। तो रेडियस हो जाएगा 0.5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0.5 cm। तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा इस सर्कल का, उसका रेडियस हो गया 0.5 cm। तो क्वेश्चन में दिया है कि उस पार्टिकल को उस सर्कल में 1 रिवोल्यूशन करने के लिए 2 सेकेंड टाइम लग रहा है। तो हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज, इसे अगर हम t के माध्यम से डिनोट करेंगे तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t के लिए एक्सप्रेशन क्या है, t इज इक्वल टू 2π/ω। हियर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे 2π/ω किसके साथ इक्वल हो जाएगा, 2 सेकेंड के साथ। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई। तो अब हम पार्टिकल का वेलोसिटी निकाल सकते हैं जो कि इमेज में दिखाई देगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इंटू ओमेगा। तो रेडियस हो गया 0.5 इंटू ओमेगा हो गया पाई। तो 0.5 इंटू पाई दैट इज इक्वल टू 1.57।
तो इमेज में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी 1.57 एंड डायरेक्शन के बारे में हम क्या कह सकते हैं, अगर हम ए पॉइंट से कंसीडर करेंगे तो डायरेक्शन सेम रहेगा, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 1.57 cm per second and the direction of revolution is clockwise direction। अब हम ऑप्शंस को देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 1.57 cm per second। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।